देखो, अगर आप सेकंड हैंड फ़ोन लेने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो थर्ड पार्टी से बाय कर लो या तो डायरेक्ट कस्टमर से बाय कर लो। अब थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा मार्जिन चार्ज करती है बीच में कि लोग प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर से बाय किया जाए, इसलिए OLX वगैरह इतना बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कैम सुने हैं इसके बारे में। फिर जनरल पब्लिक की तरह मैं भी लग गया ढूंढने OLX पे। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत लोगों से बार्गेन करने के बाद ये दो ऑप्शंस बेटर लगे। iPhone 16 128 GB, 91 बैटरी हेल्थ, सिर्फ बैक क्रैक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड, बिल बॉक्स अवेलेबल, और बार्गेन करने के बाद उसकी प्राइस थी 35,000। बहुत अट्रैक्टिव डील मुझे लगी। दूसरा ऑप्शन था 16 प्लस 256 GB, 98 बैटरी हेल्थ, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ईयर ओल्ड, इसमें भी बिल बॉक्स अवेलेबल, और इसकी बार्गेन करके हमने प्राइस पहुंचा दी थी 49,000। और अब बारी थी फ़ोन लेने जाने की। उस टाइम का शूट मैं नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज मैं अकेला था और ये इनकी लोकेशन कुछ 30-40 किलोमीटर दूर थी, तो मुझे ड्राइव भी करना था, फ़ोन की कंडीशन भी देखनी थी, बहुत कुछ मैनेज करना था, उनसे कॉल पे बात भी करनी थी कंटिन्यूसली। मैंने उनसे 3-4 बार कंफर्म किया, एक दिन पहले कंफर्म किया, उस दिन कंफर्म किया कि मैं आ रहा हूँ, फ़ोन में कुछ इशू हो तो बता देना, क्योंकि आप बहुत दूर हो और मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर मैं आऊँगा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन का सब कुछ आपको बताया वैसा ही है, बढ़िया कंडीशन है, एकदम अच्छी कंडीशन। ऐसे ठीक है, मैंने 3-4 बार पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं गया तो सबसे पहले मैं 16 लेने गया और मैंने उनसे पूछा था कि बैक क्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं है ना, बॉडी पे डेंट नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर मैं जब गया, डिस्प्ले पे बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस थे, हद से ज़्यादा, और वो मुझे टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर से दिख रहे थे। अभी उसके नीचे और भी ज़्यादा थे। मैंने उन्हें कहा टेम्पर्ड में रिमूव करूं, उन्होंने कहा नहीं। फिर बॉडी पे बहुत सारे डेंट्स थे, और तो और कैमरा में वाटर डैमेज था, उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स। आई वॉज लाइक कोई नहीं, चलो ठीक है। फिर मैंने जस्ट ऐसे ही देखा कि अगर कोई पार्ट्स का मैसेज है तो नहीं ना, तो जस्ट मैंने खोला और पार्ट्स का मैसेज था। डिस्प्ले वॉज शोइंग एज अननोन पार्ट एंड आई वॉज शॉक्ड। आई सेड कि यार डिस्प्ले रिपेयर्ड है, मैंने आपको इतनी बार पूछ के मैं आया हूँ तो आपको बताना तो चाहिए था कि डिस्प्ले रिपेयर्ड है। देन ही वॉज लाइक नहीं, डिस्प्ले रिपेयर्ड नहीं है। आई सेड डिस्प्ले अननोन पार्ट बता रहा है, तो बताया कि अपडेट होने के बाद हो गया, लाया था तब से ऐसा था, एंड ही वॉज आर्ग्यूइंग ऑन दैट। सो फिर मैं फ्रस्ट्रेट होके चला गया। देन मैंने सोचा कि कोई नहीं, 16 प्लस लेके आता हूँ। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी सिम 16 प्लस में लगी हुई थी। उसने मुझे कॉल किया, मैसेजेस किए, और उसके बीच में मैंने बहुत बार नोटिस किया कि इसका नेटवर्क इशू आ रहा है और इसका इंटरनेट इशू आ रहा है, क्योंकि वो अचानक से ऑफलाइन चले जा रहा था, व्हाट्सएप पे एक टिक आ रहा था, उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि उसकी सिम उसी फ़ोन में लगी हुई है। मैंने कहा इसके अंदर नेटवर्क इशू आता है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एरिया का इशू है, मेरी जियो की सिम है और जियो की सिम इस एरिया में नहीं सही से चलती। और मेरे खुद के पास जियो की सिम थी, मैंने देखा तो जियो की सिम बढ़िया से चल रही थी, और मैं वहीं से फ़ोन लिए बिना आ सकता था, क्योंकि उस बंदे ने मुझे झूठ बोला था। लेकिन मुझे फ़ोन का रिव्यू करना था, मुझे वीडियो बनाना था, तो देन आई थॉट कि हाँ लेके ही आता हूँ। फिर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, डिस्प्ले पे हल्के फुल्के स्क्रैच थे, वो सब मैं अभी बताऊँगा। तो उस बंदे से मैंने बात की, उसने मुझे बिल बॉक्स नहीं दिया। उसने कहा कि मैं आज गाँव जा रहा हूँ, कल गाँव से लेके आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको पेमेंट किया और मैं आ गया। सो हियर इज़ द iPhone 16 प्लस। कंडीशन आप देख सकते हैं बढ़िया है, मतलब थोड़े बहुत डेंट हैं, थोड़े बहुत स्क्रैचेस है, जो कि फेयर है, एक सेकेंड हैंड फ़ोन में होते ही हैं। कैमरा ओके है, स्पीकर ओके है, डिस्प्ले ओके है, सब कुछ बढ़िया है। बट अगर आप इंटरनेट यूज़ करोगे फिर आपको मेन दिक्कत पता चलेगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, थोड़ी देर बाद आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपका नेटवर्क चले जाएगा, फिर 2-3 मिनट बाद वापस आ जाएगा, और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद होता रहता है, जो आपको इरिटेट करता है। और ये मैंने देखा सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, ये हार्डवेयर इशू है। ये ऑटो 5G वाली एक सेटिंग होती है, उसको भी मैंने चेंज कर दिया था, मैंने सब कुछ कर दिया, स्टिल ये इशू आ रहा था। ये इशू हार्डवेयर इशू है, ये पता चल गया। तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है, इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ है। अदरवाइज़ फ़ोन की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? OLX से नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 3 चीज़ें हैं: नॉलेज अबाउट फ़ोन्स एंड एवरीथिंग,
जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा कि अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, A to Z। अगर आपने वो सारी चीज़ें ध्यान रख दी तो आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा। सेकेंड थिंग, बार्गेनिंग पावर। थर्ड, टाइम। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हो तभी आप OLX से बाय करना, अदरवाइज़ आप मत बाय करना। आपको पूरे दिन बैठ के स्क्रॉल करना पड़ेगा, अगले दिन वापस स्क्रॉल करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक आप स्क्रॉल करोगे, ढूंढोगे, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद आएगी, उसमें उसने बहुत ज़्यादा प्राइस रखा होगा, आपको बार्गेन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इशू रहेगा। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप OLX से बाय कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत प्रीमियम बाय करोगे फ़ोन तो आपको 10-20 हज़ार तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज रियली एवरेज। मैं बेटर फ़ोन ढूंढ सकता था लेकिन वही मेरे पास टाइम नहीं था और उसकी वजह से मैंने थोड़ा घाई में ये वाला फ़ोन ले लिया और जिसके अंदर ये इशू है, बट आई डोंट माइंड। नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता ही हूँ। आपको और कोई क्वेरी हो तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।